नमस्कार मित्रों, क्या आपको थकान बनी रहती है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, बाल झड़ते रहते हैं, मनोदशा आपकी इधर की उधर होती रहती है, यानी अवसाद की समस्या होती रहती है और लगातार आप बीमार पड़ जाते हैं, तो यह विटामिन डी की कमी की संकेत हो सकते हैं। आइए विटामिन डी के बारे में जानते हैं। इनकी कमी से होने से वाले कारण क्या क्या है, लक्षण क्या है और उसकी प्रतिपूर्ति हम घर रहते हुए यानी कि आसान तरीके से घरेलू रूप से कैसे कर सकते हैं और दवाओं के माध्यम से इसको पूरी तरह से जानेंगे। विटामिन डी दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और D3। D2 को हम खाने में प्रतिपूर्ति से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन D3 के लिए आपको डायरेक्ट त्वचा के द्वारा सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत से मिनरल, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से विटामिन डी भी एक है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में हमारी सहायता करता है, यानी कि हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को अवशोषण कर शरीर की मजबूती को यानी हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में सक्षम होता है। और इसकी कमी से यानी कि मनोदशा हमारी मनोदशा होती है, उसके लिए भी ये विटामिन डी उपयोगी होता है, यानी कारक है। दांतों की सुरक्षा यानी उनकी मजबूती में भी आपका विटामिन डी का बहुत हाथ होता है। विटामिन डी आपको आसानी से प्राप्त हो, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसको किस प्रकार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। विटामिन डी के लक्षण कैसे पता करेंगे कि हम विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी होने पे आपको विटामिन डी की कमी के लक्षणों में आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और कैल्शियम की गोली खाने के बावजूद भी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, यानी मजबूती नहीं आ रही है। टाइम पे वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने पे टूट फूट की समस्या आती है, तो यह विटामिन डी के कमी के लक्षण हो सकते हैं। मनोदशा में आपका बदलाव हो जाना, लगातार कभी आपके मूड सेट होना, कभी अपसेट होना, ये दशा भी आपको दर्शाती है कि विटामिन डी के कमी के लक्षण है। बाल झड़ना, लगातार आप सारी चीज़ें खा पी रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो झड़ने की समस्या भी आपकी विटामिन डी की कमी से हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चों में अगर उनकी शरीर का जो है बनावट पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो भी यानी कि हड्डियां अच्छी तरीके से उनकी नहीं चल रही हैं, विकास नहीं हो रहा, तो भी यह लक्षण हो सकता है। आपको थकान, थोड़ा सा काम धाम करने पे भी आपको थकान आ जा रही है, खाना पीना आपका सही है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर आपको थकान आ रही तो विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हड्डियों में आपके दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और गठिया की समस्या है, तो भी आपका विटामिन डी के कमी के लक्षण हो सकते हैं। इनको आपको जानना होगा। इसके अलावा घाव अक्सर देर से जो है आपके अगर भर रहे हैं, घाव अगर आपका हो गया है और वो तेज़ी से भर नहीं रहा, तो भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। इसके अलावा आपको नींद कम आना यानी कि आपकी नींद पूरी ना होना इसके अलावा नींद ज़्यादा आना, तो भी ये विटामिन डी के कमी के लक्षण हो सकते हैं। और विटामिन डी के कमी के कारण क्या क्या है? विटामिन डी की कमी की आहार में कमी होना, यानी कि अगर हम चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खा रहे हैं, साबुत अनाज, फल फूल, हरी सब्जियां, तो हमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूरज की रोशनी के संपर्क में ना आना, इसका एक बहुत बड़ा कारण कि हम डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में अगर नहीं आते हैं, तो भी हमें विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ सकता। प्रारंभिक स्थिति में किडनी आपकी जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाने की स्थिति में भी आपको विटामिन डी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता। कुछ औषधियों की वजह से भी आपका विटामिन डी अवशोषण शरीर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। अब इनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, यानी इनकी कमी से हमें क्या दुष्प्रभाव शरीर में दिखाई पड़ते हैं, उसको जानेंगे।
पहला कि आपको अवसाद यानी कि आपका जो सिस्टम है, कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी ख़राब लग रहा है। आप अच्छी चीज़ें हैं तो भी आप उसके लिए परेशान हो रहे हो और आपका सब कुछ सही चल रहा है, उसके बावजूद आपको इधर उधर की बातें आ रही हैं। कभी आपको सुसाइड करने का मन हो रहा है या फिर कहीं भाग जाने का मन हो रहा है, घर परिवार में मन नहीं लगा, तो विटामिन डी की कमी से यह समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा रिकेट्स, बच्चों में सूखा रोग देखा जाता है, यानी कि उनकी हड्डियों का विकास आप देखेंगे दोनों पैरों में या स्पाइन में कि जो नॉर्मल बच्चों में होता है वह नहीं हो रहा है, तो वह विटामिन डी की कमी से देखा जाता है। यानी खान पान में भी अगर गर्भावस्था के दौरान अगर उसको अच्छी तरह से खान पान नहीं मिला है तो भी आपको बच्चों में यह रिकेट्स की, सूखे रोग की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों को कमज़ोर होना, प्रौढ़ावस्था में यानी 60-65 की अवस्था में आप देखेंगे कि जो है हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और थोड़ी सी ही चोट लगने पे उनको टूट फूट की समस्या देखने को सामने आती है। गठिया की समस्या, आर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं भी आपको विटामिन डी की कमी से होने लगती हैं। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आ रही है, यानी कि नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप रात भर लेटे हुए हैं और नींद नहीं पूरी हो रही है, तो भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उसके लिए भी विटामिन डी की कमी का लक्षण देखा जाता है, यानी उसकी कमी से आपको जो है नींद पूरी नहीं होगी या बहुत ज़्यादा आप सोते रहेंगे। इसके अलावा घाव आपके आसानी से टाइम से नहीं पूज रहे हैं, यानी भर नहीं रहे हैं, तो भी विटामिन डी की कमी से ऐसा हो सकता है, देखा जाता है कि आपके घाव आसानी से भरते नहीं हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, हृदय रोग यानी हार्ट का रोग भी, और इससे मौत की समस्या भी आपको रूबरू होना पड़ सकता है। यानी कि अगर आपका हार्ट मजबूत नहीं है तो आप विटामिन डी की कमी से भी इस तरह की समस्या, मधुमेह यानी शुगर का रोग भी हमें प्रभावित कर सकता है अगर विटामिन डी की कमी है। अगर आपको शुगर है तो भी आप चेक करा सकते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है, तो उसकी प्रतिपूर्ति D2 को तो आप दवाओं से यूज़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन D3 के लिए डायरेक्ट आपको सूर्य की रोशनी में आपकी त्वचा जो है आपको D3 को बना के आपके शरीर को अवशोषित करती है और उसकी प्रतिपूर्ति करती है। इसके अलावा आपको जो है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है, यानी विटामिन D3 की कमी से आपको ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती। इन समस्याओं को हम किस तरह से ओवरड्यू यानी किस तरह से आसानी से ठीक कर सकते हैं, जिसमें D2 विटामिन D2 को आप खान पान के कुछ नट्स यानी कि आप सूखा मेवा और साबुत अनाज को अंकुरित करके उसका सेवन करने से आपको D2 की जो प्रतिपूर्ति होती है हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाएं भी आती हैं जो आप डॉक्टर की मदद से उसकी कमी कितनी है उसको लेकर आप प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। जैसे ही यह प्रौढ़ावस्था आती है तो हमारी स्किन भी अवशोषित, जो सूर्य से डायरेक्ट विटामिन डी बनता वो अवशोषण कम हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें ये सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि D3 जो सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है वो हम कैसे प्राप्त करें। हम बहुत सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम कर तो रहे हैं, सूर्य की रोशनी हमें एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही। तो इसका साधारण सा तरीका है, आपको सन बाथ लेना होगा, यानी कि पूरे शरीर को ओपन कर लें और कम से कम कपड़े पहने। इसके अलावा आप सर को ज़रूर ढकें। आप अगर धूप लेने जा रहे हैं तो 1 गिलास पानी ज़रूर पिए, 1 गिलास पानी पिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, आपका पसीना निकलेगा धूप में तो आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपके सर पे धूप नहीं लगनी चाहिए, अगर ज़्यादा देर तक धूप लगेगी तो आपका सर गर्म हो जाएगा, आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है और आपकी जो विटामिन डी की प्रतिपूर्ति होनी है वो
नहीं हो पाएगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको वो अवशोषण नहीं होगा। अगर कम समय में कम से कम आपको आधे से 1 घंटे प्रतिदिन सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। प्रौढ़ावस्था के यानी अगर 60-65 साल से ऊपर की एज है तो आपको अति आवश्यक है कि आपको लेना कैसे है। अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब किया जाए। कम से कम कपड़े पहनेंगे और सर को ढक के रखना है। जब भी आप या कुर्सी पे बैठे या ज़मीन पे लेटे या बिस्तर पे लेटे, सीधा उल्टा 5 मिनट सीधा, 5 मिनट तिरछा, फिर उल्टा करके, इस तरह करके 15 से 20 मिनट शुरू करके और आप 1 घंटे तक जा सकते हैं। शुरुआत में आप एक बार की टाइम नहीं बढ़ाएं और धीरे धीरे करें तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी देर में आपको रिलैक्स हो जा रहा। उसके अलावा जैसे ही आप सनबाथ से वापस आएँ, आप सर से नहाएं। अमूमन हमें क्या होता है कि हम पैर से नहाते हैं और पैर से नहाना भी चाहिए। इस सन बाथ को लेने के बाद हम सर से नहाते हैं। पहले पानी सर पे डालते हैं, सर को ठंडा करते हैं, फिर पूरे शरीर पे पानी डालते हैं। अगर आप सन बाथ लेने के बाद नहा नहीं रहे हैं तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। सर को भिगो लें अच्छी तरह से और उसको धीरे से पूरी तरह से गीला कर लें और कपड़े को भिगो कर पूरे शरीर को पोंछ सकते हैं। क्योंकि ठंडियों में देखा जाता है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं नहा सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत ठंडा लगता है, तो आप ये स्पॉन्जिंग की क्रिया भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सन बाथ किए हैं तो आपको नहाना या स्पॉन्जिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो प्रक्रिया पूरी तरह से तभी होगी, यानी कि विटामिन डी एब्जॉर्बेशन उसी स्थिति में होगा जब आप, क्योंकि हम गलती करते हैं सूर्य के सामने बैठ, यानी रोशनी में बैठ तो जाते हैं, कपड़े पहन के पूरे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने सूर्य की रोशनी ली है और हमारा विटामिन D3 फिर भी कम है। क्योंकि हमने गलती की है कि शरीर को पूरी तरह से ओपन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का पार्ट खुला रहे, उसके बाद आप इसको एब्जॉर्ब करें तो आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा और पूरी तरह से आपको D3 की जो कमी है वह प्रतिपूर्ति शरीर में हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो D3 को पूरा कर सके। तो क्योंकि सृष्टि पूरी आपकी सूर्य की रोशनी से चल रही है तो हमें भी सभी के लिए आवश्यक है कि धूप में आधे से 1 घंटे कम कपड़े में या फिर ऐसा कपड़ा पहने जो आसानी से सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करे। सफ़ेद कपड़ा, पतला कपड़ा, मार्किन का कपड़ा आप पहन सकते हैं, जिससे आपको सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। ये वीडियो दूर तक यानी सब तक पहुंचाएं, क्योंकि सबकी ज़रूरत है विटामिन डी। अगर इसकी कमी से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम क्यों थक रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं या फिर हमें डिप्रेशन की समस्या है, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और आपके नींद के लिए और बालों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए D3 की यह जो वीडियो है सब तक पहुंचाएं, अपने माता पिता के पास भेजें, मित्रों के पास भेजें, जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं सबको भेजें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। क्योंकि जो बात आपको मैं बता रहा हूं वो आसानी से एब्जॉर्ब होने वाली है, यानी कि अगर आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे तो दोबारा आपको इस तरह की समस्या यानी सूर्य की रोशनी से एब्जॉर्बेशन की D3 की कमी की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार मित्रों, आज की बात यहीं तक। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। अगर आप इस तरह की आपने सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने का कोई और भी आप तरीका अपनाते हैं या फिर किस तरह से करते हैं, सूर्य की रोशनी किस तरह से आप लेते हैं, उसके अलावा आपको समस्या अगर बनी रहती है तो कमेंट करें और आपको अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।